चावला का एक बार हम फिर से रुख कर लेते हैं। सर, सवाल यही है कि जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे कि स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर के उम्मीद तो बहुत ज्यादा थी कि शायद से इस और थोड़ा और ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए था, लेकिन हम एक बहुत अच्छी चीज देख रहे हैं कि भारत अपने स्वर्णिम काल की ओर शायद लौटना शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेदिक विज्ञान को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि आयुर्वेदिक एम्स बनाने की बात कही जा रही है, आयुर्वेदिक दवाइयों के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर भी फोकस करने की बात की जा रही है। 10,000 करोड़ का बजट, सर ये भी कोई छोटा मामूली बजट नहीं है। देखिए सुमित्रा जी, जहां तक मैं कहूंगा, हमारे देश में तीन सिस्टम फॉलो होते हैं। हम्म। एक मॉडर्न मेडिकल सिस्टम, दूसरा आयुर्वेदा और तीसरा होम्योपैथी। जी। इसमें कोई शक नहीं है, आयुर्वेदिक हमारा प्राचीन काल का एक वेल ट्राइड सिस्टम है। हम्म। वो आज भी लोगों को आयुर्वेदा पे पूरा अच्छा विश्वास है। तो हम तो चाहेंगे जो लोग भी आयुर्वेदा में दिलचस्पी रखते हैं, उस पर हम्म। विश्वास रखते हैं, उनको बढ़ावा 100% दिया जाएगा। लेकिन चूंकि ये भी सच है कि जो जितनी भी एडवांस मेडिसिन है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड उस वो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम पे ज्यादा निर्भर करती है। इमरजेंसी मेडिसिन, ऑल कैंसर ट्रीटमेंट्स वगैरह के लिए हमें मॉडर्न मेडिकल सिस्टम पे बढ़ावा जरूर मिलना चाहिए। हम आयुर्वेदा के ग्रोथ पे कुछ नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। बट एट द सेम टाइम मॉडर्न मेडिकल सिस्टम को लिए आज भी अगर आप दिल्ली को मॉडल मान के चलें, तो दिल्ली में प्रैक्टिकली 90% ऑफ मेडिकल केयर इज गिवन बाय मॉडर्न मेडिकल सिस्टम ओनली। तो हम्म। दैट मीन्स कि वो बढ़ावा एक तरफ, लेकिन जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो वेल डॉक्यूमेंटेड, वेल ट्राइड, ये फंड एलोकेट किया गया है, इसका बहुत बड़ा लाभ इन सब शहरों को होने वाला है। और नए शहरों की जहाँ तक बात की गई है, 5 बड़े शहर जिसको यूनिवर्सिटी टाउन्स ऐसा कहा गया है, तो यूनिवर्सिटी टाउन्स के नाते से नए शहरों की बात भी इसके अंदर आई है, उसका भी हमको ये लाभ मिलने वाला है। और जहाँ तक कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट एक नई योजना लागू की है, जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हैं उनको भी सुविधा प्रदान की गई है। इसमें हमारे जो मेट्रोज हैं उसके निर्माण में जो खर्च है वो काफ़ी कम होगा। उसके अंदर जो टनल्स बनाई जाती हैं बड़ी बड़ी, बहुत एक हार्ड एरिया होता है, कठिन एरियाज में ये इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई राइज बिल्डिंग में उसमें भी लिफ्ट्स हैं, एलिवेटर्स हैं या फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है, इन चीज़ों की दरों को कम करने के लिए एक योजना दी गई है। इसमें हमारी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वो भी कम होगी, जिसका सीधा लाभ ये लोगों को होगा। जहाँ तक कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, इस स्कीम के अंतर्गत भी और इसको जो बढ़ावा दिया जा रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कैसे कमी आएगी उसका भी उल्लेख किया गया, जिसमें हमारा पावर डिपार्टमेंट भी, सीमेंट भी, उसमें स्टील भी, और इसी प्रकार से एनवायरनमेंट को ठीक रखने के लिए भी ऐसी जो चीज़ें हैं उसका लाभ एक मिलने वाला है। सामान्य जीवन में एक स्वच्छ वातावरण में लोगों को जीना एक संभव हो सके, ये भी एक योजना उसके अंदर दी गई है, बहुत बड़ा इसका लाभ होने वाला है। जहाँ तक फाइनेंस कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसको स्वीकार कर लिया गया है, उसमें भी पहले की तरह 41% डिवोल्यूशन जो है वो नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के लोकल बॉडीज़ के लिए वो होगा। और इसमें 1.4 करोड़ यानी 1,40,000 करोड़ रुपए की राशि ये इस वर्ष में और स्थानीय अर्बन निकाय को और लोकल बॉडीज़ को ये दिया जाएगा, जिससे वो अपने काम को सुचारू ढंग से चला सकेंगे। तो इस प्रकार से शहरी क्षेत्र को बहुत एक लाभ होने वाला है। आने वाले समय में हमें भी अपने आप को इस बात के लिए तैयार करना होगा कि इतने फंड्स को उपयोग करने के लिए हम अपने जितना भी हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग है, ट्रेनिंग है, और उस प्रकार के विषयों को एक्सपेंड करके ताकि इसको हम ठीक से लागू कर सकें, ऐसा एक संकल्प ये हमने इसमें से आज लिया है। अगर पावर डिपार्टमेंट की मैं बात कहूँ तो इसमें भी बढ़ती हुई आवश्यकता, जैसे 2047 तक जो टैक्स हॉलीडे किया है फॉर डाटा सेंटर्स, तो बड़े डाटा सेंटर्स यहाँ आने की उम्मीद हमको लगी है और पावर की जो डिमांड बढ़ेगी उसको हम पूरा करेंगे। न्यूक्लियर पावर का जहाँ तक विषय है उसके लिए भी ये न्यूक्लियर पावर के लगाने के जो उपकरण हैं उसको कस्टम ड्यूटी फ्री की गई है और इसमें भी ज़्यादा प्राइवेट क्षेत्र के लोग इसमें आने के लिए तैयार होंगे ताकि 2047 तक 100 गीगावाट की जो हमारी संकल्प है इसको हम पूरा कर सकें। तो इसी प्रकार से
कस्टम ड्यूटी में सोडियम एंटीमोनेट, ये एक सब्सटेंस है जो जो सोलर पावर के लिए जो सोलर ग्लास लगते हैं उसमें इसका उपयोग होता है। तो इसमें सोलर पैनल का भी कॉस्ट कम आएगी, सूर्य यानी सोलर पावर जो है और हमारी सस्ती हो सकेगी, इसके आधार पर ये सब किया गया है। RDSS स्कीम पहले से चल रही है, इसमें इस वर्ष 15% वृद्धि करके और 18,000 करोड़ रुपए का और बजट जो है वो दिया गया है। इससे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है पावर का, वो भी अच्छी प्रकार से और बढ़ेगा। तो ऐसे बहुत से चीज़ें जो की गई हैं, उसमें एक बड़ा विषय किया गया है जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं NBFC, इनको मजबूत सशक्त किया जाए। इसके लिए PFC और REC 2 ऑर्गेनाइजेशन को इनको मिलाया जा रहा है ताकि उसको एसिमुलेट उनको इकट्ठा करके एक करके और उसको कैसे सशक्त किया जाए ताकि आने वाले समय में पावर डिपार्टमेंट की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको कैसे पूरा करें। ऐसे बहुत से विषय जो आज किए गए हैं। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि ये जो बजट है इसमें अर्बन सेक्टर और पावर डिपार्टमेंट, इसके लिए हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ मिला है और इस नाते से एक अच्छी सोच कि 2047 तक अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए शहरीकरण को कैसे हम अच्छा कर सकें और पावर को कैसे हम डिमांड जो बढ़ती हुई डिमांड उसको पूरा कर सकें, इस ओर पूरा ध्यान दिया गया है। सर, विपक्ष का आरोप है कि ये बजट जब झुनझुना है। अब इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर ये उसमें से उसी शब्द का प्रयोग करेंगे तो उनकी तो सोच पर तरस आएगा और तो कुछ नहीं, उनकी सोच पर ही तरस आएगा। धन्यवाद। Technology, 21st century, this century is completely driven by technology. So we will ensure that technology is brought in to benefit the common man, to make sure common man benefit, make sure that they don't have to face, big changes in their life because of any volatility coming from outside. They could be contributing to exporting small things. But different uncertainties can affect them equally. Many of them have been shown as successful because you see when you go there, Lakpati Didis is a fantastic difference made to women in the rural areas. Now we are bringing them together to sell their wares. Adi is not measures through which we are reaching out for the poor, the small, those in a difficult terrain or in rural areas. And with all this, the fundamentals of the economy remain strong. And that has come out even in the economic survey. So, well, politically you want to criticize, you're welcome, please do it. But if you want to give me the facts on which you're basing your argument, I'm willing to hear and willing to reply to that. 16, at the center, yeah, left side. Ma'am, I am Bani Kinkar Patnaik from the Economic Times. Ma'am, I think probably one of the most important features of this budget is that for the first time in probably many years, और एक बार फिर हम अपने मेहमान का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर नरेश चावला जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पूर्व संयुक्त सचिव हैं IMA से, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से। और सर, हम क्योंकि इसी पर बातचीत कर रहे थे, आप ये कह रहे थे कि आपको इस बात की तकलीफ जरूर हुई है कि आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एलोपैथिक को भी तो कुछ बजट का हिस्सा अलॉट किया जाना चाहिए था। मैंने I have not minced words in saying this. आयुर्वेदा हमारा अपने ही देश का एक प्राचीन और अपना होम ग्रोन एक सिस्टम है। मेडिकल साइंसेस की तो बात आई ना, तो वहाँ थोड़ी बहुत मायूसी आपके चेहरे पर नजर आई मुझे। नो, बट मैं ये भी कहूंगा ऑल ओवर द वर्ल्ड जितना भी मैक्सिमम रिसर्च हो रहा है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रोग्रेस कर रही है, वो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में है। इवन इन चाइना में भी हम देखते हैं तो चाइनीज मेडिसिन तो है, वो वहीं का वहीं उसका स्थान, इज्जत वाला स्थान है। लेकिन मॉडर्न मेडिकल सिस्टम विच इज द प्रेवलेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच मोस्ट पीपल टेक इन इमरजेंसी केयर इन एन ऑल जो कि डिसीजेज हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, चाहे वो दूसरी कैंसर डिसीजेज हैं, इन सब के लिए हमें निर्भर करना पड़ता है। तो हम समझते हैं कि आम आदमी
एक सड़क पे चलता आदमी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, जब तक सुरभि तिवारी, ये मेरी स्टेटमेंट है टू बी रिकॉर्डेड, जैसे कि हम डिफेंस को एक ऐसा एरिया मानते हैं, इज्जत वाला एरिया, या कहते हैं कि ऐसा प्योर एरिया कि इस पर टच नहीं करना, जो खर्च किया जाएगा वो जरूरी है। जब तक स्वास्थ्य और एजुकेशन, दो एरियाज, इसमें हम लॉन्ग टर्म अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तब तक मैं नहीं समझता कि हमारा देश, चाहे कुछ भी होता है, थर्ड इकॉनमी, फोर्थ इकॉनमी, कुछ भी बनता रहे, तब तक, जब तक लोग स्वस्थ नहीं होंगे, जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, जब तक लोगों को रोजगार अच्छा नहीं मिलेगा, तब तक लोग खुश नहीं होंगे, तब तक हम अपने देश को एक सुपर पावर कैसे बनाएंगे। तो आई विल स्टिल एडवोकेट कि हमारी जो नेक्स्ट बजट है, उससे नेक्स्ट बजट है, इसमें बजटरी एलोकेशन स्वास्थ्य के लिए बढ़ाया जाए, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य सर, मिले। लेकिन इस बजट में भी तो 3 नए नेशनल फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने की बात कही गई है। ये भी कहा गया है कि 1 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। यानी कि यहाँ पर अगर कुछ और इंस्टीट्यूट्स का निर्माण हो रहा है, उसकी बात कही गई है, कुछ लोगों को और रोजगार भी तो मिल रहा है, तो ये हेल्थ सेक्टर पर धीरे धीरे ही सही लेकिन फोकस किया जा रहा है। आप चाहते हैं, आपका ये कहना है कि अगर थोड़ा सा और जोर दिया जाए तो हेल्थ सेक्टर तब अच्छे से बूस्ट हो पाएगा। जब हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, तो हेल्थ सेक्टर भी उतना ही मजबूत हो तो ज्यादा बेहतर। बिल्कुल ठीक है। आप किसी भी दुनिया के किसी भी देश, चाहे छोटे देश हैं यूरोप के, चाहे एशिया के प्रोमिनेंट नेशंस हैं, चाहे चाइना, मैं हमेशा अपना मुकाबला बड़े देश चाइना से ही करता हूं। चाइना इस टाइम, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन कर्व भी कर ली है। हमारा देश कहने को अभी भी 140 करोड़ है, लेकिन मेरे हिसाब से अनऑफिशियली इससे बहुत आगे जा चुका है। चाइना ने अपनी ग्रोथ को भी, अपनी पॉपुलेशन को भी कम कर लिया है, और साथ में स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, रोजगार पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। मैं स्वस्थ रहूंगा, मुझे काम मिलेगा, मेरे घर की तरक्की होगी, मेरे स्वास्थ्य की तरक्की होगी, मैं खुश रहूंगा, आई कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी। ये चीज, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आई थिंक एजुकेशन और हेल्थ, आई हैव ऑलवेज बीन एडुकेटिंग दीज एरियाज, जिसपे हम आज पैसा लगाएंगे तो 5-10 साल बाद वो बहुत ज्यादा हमें डिविडेंड्स देगा। ये हमें समझने की जरूरत बहुत ज्यादा है। ठीक है सर, एआई की भी हम बात जब करते हैं, हमने ये देखा है कि मेडिकल फील्ड में भी एआई का इन्वॉल्वमेंट लगातार धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। इस ओर भी फोकस करने की कोशिश की गई और ये कहा गया है कि इस ओर भी हम ध्यान देना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि एआई से जुड़े हुए स्टार्टअप्स हो, चाहे हम एआई का इस्तेमाल, हम उस तकनीक का इस्तेमाल हम देखते हैं कि किस तरीके से रोबोटिक सर्जरीज के लिए भी किया जा रहा है। तो सर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वाकई कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में ही सही, लेकिन हेल्थ सेक्टर में थोड़ा सा योगदान इस जरिए भी दिया गया है। देखिए, एआई इज द, कहते हैं, टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर। इससे कोई बच नहीं सकता। चाहे इससे कुछ लोगों की जॉब चली जाएंगी। अमेजोन ने जब से एआई आया है, कुछ लोगों को बाहर निकाल दिया, अपने लोग शंट आउट कर दिए। सेम वे एआई को हम विश ऑफ नहीं कर सकते। एआई इज समथिंग वेदर समवन लाइक्स इट और नॉट। तो सर, ये तो क्लियर कहा गया है ना कि आप एआई सीख लीजिए, आप उसमें मास्टर कर लीजिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आपका पूछना कि मेडिकल वर्ल्ड में इसका क्या असर आएगा, इन मेनी एरियाज एआई से लोगों को लाभ होगा। चाहे एक सिंगल डॉक्टर को, उसको लगेगा मैं तो यही, मेरा सब लोग तो दवाई एआई से अपना भी पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। मेरे विचार में जो क्लिनिकल साइंस है, जो क्लिनिकल मेडिसिन है, उसमें एक आदमी का, एक डॉक्टर का महत्व हमेशा रहेगा। बिकॉज सिम्टम्स जो है वो खाली एआई से कंट्रोल नहीं होते। जो मैं पेशेंट की हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और अपनी गुड स्किल से ठीक कर सकता हूं, वो चीज आज भी वहीं रहेगी। हालांकि एआई रोबोटिक सर्जरी में, डेटा कैलकुलेशन में, दूर फार फ्लंग एरियाज में जहां डॉक्टर नहीं पहुंच सकता, वहां लोगों को टेलीमेडिसिन में डेफिनेटली मदद करेगी। बट जो कन्वेंशनल डॉक्टर है, जो अपनी क्लिनिकल स्किल से पेशेंट ठीक करता है, वो आज भी वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है। और सर, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि इस बजट में उन लोगों पर भी ज़रूर ध्यान दिया गया है जो कि मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना चाहते हैं। उसके लिए भी कहा गया है कि हम नेशनल मेंटल हेल्थ केयर की शुरुआत करेंगे, और इस बजट के तहत ही निर्मला सीतारमण की ओर से इस बात का ऐलान किया गया। सर, इसे आप किस नज़र से देखते हैं, कितना जरूरी? कोई शक नहीं है, इन इंडिया जो मेंटल
साइंसेस हैं, इस पे मैं समझता हूँ ध्यान थोड़ा कम दिया जाता था। अगर सरकार ने ये किया तो इट इज डेफिनेटली ए वेलकम मूव, क्योंकि मेरे देश में ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एंजाइटी, डिप्रेशन। प्रधानमंत्री जी ने कहा है हर चीजों